स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल NKY स्टूडियो में। आज हम लोग सीटेट का CDP का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2025 का, उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का अर्थ ऑप्शन ए है केवल शारीरिक वृद्धि, सिर्फ शरीर की वृद्धि करेगा तो उसको विकास बोलेंगे, या फिर केवल मानसिक वृद्धि, सिर्फ हमारा मानसिक लेवल बढ़ेगा उसको विकास करेंगे, या फिर गुणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन होगा इसको विकास कहेंगे, फिर केवल वजन बढ़ाना इसको विकास कहेंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो केवल वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, सिर्फ शरीर बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है, मोटा रहा है, दिमाग तेज नहीं हो रहा है, तो वो क्या विकास नहीं कहलाता है। केवल दिमाग तेज हो रहा है, शरीर मोटा नहीं हो रहा है, शरीर जैसे का तैसे है, तो वो क्या होगा? वो विकास भी नहीं कहलाया। केवल वजन बढ़ रहा है ना, तो ये भी क्या विकास नहीं कहला। गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन, इसका मतलब हुआ क्या शरीर भी बढ़े, वजन भी बढ़े, है ना, मानसिक वृद्धि भी बढ़े, और ऑल डेवलपमेंट इसमें क्या हो, ऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है। इसी को गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? सी। इसी को डेवलपमेंट का अर्थ यही हुआ, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो होता है वो किस अवस्था में होता है? ठीक है, तो हम लोग पियाजे का 4 स्टेज पढ़े हैं, ठीक है। पहला होता है संवेदी कामक, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, तीसरा आया करके आपका मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। ये 4 अवस्था है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 से 11 सी नंबर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये होता है। इसका आप लोग को ये होगा, ये होता है 0 से 2, यानी कि जन्म से 2 साल। ये दूसरा आता है 2 से 7 साल, ठीक है। और जाके तीसरा जो होता है ये आपका होता है 7 से 11 साल, और जो लास्ट वाला है ये तो आपका होता है 11 से ऊपर, 11 से ऊपर, जितना भी ऊपर हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। 7 से 11 साल का जो स्टेज में बच्चा होता है, कौन सा स्टेज में, तो क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? बच्चा जो सीखता है उसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है वाइगोत्स्की के अनुसार? पहला दंड है, दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया है, तीसरा रटकर सीखना है, या चौथा परीक्षा है। परीक्षा जो बच्चा जो सीखता है, क्या दंड देकर सीखता है, फिर सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, या फिर रट कर बच्चा सीखता है, फिर परीक्षा से सीखता है? क्या बच्चा को सिर्फ दंड देने से बच्चा सीख जाएगा? नहीं ना। बच्चा को रटने से सीखता है? नहीं, रटने से बिल्कुल नहीं सीखता है। रटन विद्या को हम लोग इसको नेगेटिव मानते हैं। परीक्षा भी ये नेगेटिव क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा सीखता है, ऑप्शन भी, ठीक है। समाज के साथ वो रिलेट करेगा, अंतःक्रिया करेगा, जिससे क्या होगा, बच्चा वो अच्छा से सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य, ठीक है, CCE, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम बताना है। तो ऑप्शन ए केवल अंक देना, ऑप्शन बी ये केवल वार्षिक परीक्षा लेना, ऑप्शन सी समग्र विकास का आकलन करना, ऑप्शन डी केवल फेल करना, ठीक है। तो केवल वाला आप लोग को पहले बताए थे हम, जहाँ पर भी केवल ऑप्शन देखिए वो पूरा क्या था है, गलत होता है। ऑप्शन अगर ऐसे छापना चाहें, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी गलत है, तो क्या आ रहा है? ऑप्शन सी, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, केवल अंक देकर क्या होगा? केवल अगर बच्चा को हम अगर अंक देंगे, अंक तो क्या उसका मूल्यांकन हो जाएगा? मूल्यांकन का मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है उसका पूरा टेस्ट, होल हर चीज़ का उसका टेस्ट लेना है, ठीक है। तो केवल अंक देकर वो बच्चा को हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। केवल वार्षिक परीक्षा से परीक्षा ले रहे हैं साल भर में, तो वो भी क्या है, वो भी उससे भी बच्चा हम लोग का मूल्यांकन नहीं होगा। केवल फेल कर दी उससे भी नहीं होगा, ठीक है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या हुआ? जब समग्र विकास का आकलन, ठीक है, पढ़ने में कैसा है, अदर एक्टिविटी में कैसा है, खेलने में कैसा है, ऑल टू ऑल समग्र विकास में इसका आकलन कर रहे हैं उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकृष्ट विकास का क्षेत्र किसने दिया? ठीक है, ZPD, इसी को हम लोग समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी बोलते हैं।
ठीक है। निकृष्ट विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ये आपका जिक्र कीजिए। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी कोहलबर, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी स्किनर। तो ये क्या दिया है? तो ये दिया है हम लोग का, ठीक है, वाइगोत्स्की ने दिया है। क्या दिया है? ये वाइगोत्स्की ने दिया है निकृष्ट विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी जहाँ पर कि जैसे कोई सरकारी स्कूल होता है, स्कूल में चाहे अमीर रहे चाहे गरीब रहे, ठीक है, सबका ड्रेस कैसा होता है? एक जैसा होता है, ताकि बच्चा क्या हो, पता ना चल सके कि ये गरीब घर से है, ये अमीर घर से है। हर कोई बच्चा वहाँ पे पढ़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? केवल दिव्यांग बच्चों को की शिक्षा? नो, सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना, ठीक है। केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, अलग अलग का विद्यालय नहीं। सुन क्या जाकर के सभी बच्चों को साथ में पढ़ना चाहिए, गरीब हो अमीर हो, कमज़ोर हो तेज हो, ठीक है, दिव्यांग हो, सबको क्या साथ में पढ़ाना है। ये क्या है? हम लोग का समावेशी शिक्षा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोहलबर का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर का सिद्धांत किसने दिया? सॉरी, किससे संबंधित है? सॉरी, बोलने में मिस्टेक, किससे संबंधित है? कोहलबर भाषा विकास से है, नैतिक विकास से है, संज्ञानात्मक विकास से है, शारीरिक विकास से, ठीक है। तो कोहलबर का सिद्धांत किससे है? ये हम लोग का नैतिक विकास से है। किससे हम लोग का संबंधित? ये नैतिक विकास से संबंधित है, ठीक है। नैतिक विकास मतलब मॉरल वैल्यू है ना, मॉरल। बच्चा कोई बड़ा आता है, उसके सामने कैसा व्यवहार करता है, उसको प्रणाम करता है कि नहीं करता है, उसको गुड मॉर्निंग बोलता है, ये क्या है? मॉरल है, ठीक है। बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं, छोटों के साथ कैसे बात करते हैं, मम्मी पापा के साथ कैसे बात करते हैं, ये क्या है? इसको नैतिक विकास बोलते हैं ना, नैतिक सेंस, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है जब? सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है जब सबसे अधिक प्रभावी बच्चा सबसे अधिक सीखता है कब? ठीक है, जब छात्र निष्क्रिय, जब बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है तब वो बच्चा अधिक सीखेगा। फिर बच्चा सक्रिय रूप से भाग ले तब बच्चा सीखेगा। या फिर केवल शिक्षक बोले, ठीक है, या फिर क्या केवल गृह कार्य कराया जाए। तो केवल गृह कार्य करके बच्चा नहीं सीखेगा। सिर्फ होमवर्क दे दिए बच्चा सीख पाएगा? नहीं। सिर्फ शिक्षक बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है क्या बच्चा सीख पाएगा? नहीं। जब छात्र निष्क्रिय हो, कुछ काम नहीं है, निष्क्रिय कुछ काम करने लगे तो सीखेगा नहीं। जब बच्चा सबसे अधिक प्रभाव से कब सीखेगा? जब छात्र सक्रिय रूप से भाग लेगा। जब छात्र क्या करेगा? सक्रिय रूप से भाग लेगा, तब वो सबसे अधिक सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ठीक है, बुद्धि और सृजनात्मक के संबंध में सही कथन, ठीक है। बुद्धि और सृजनात्मक के संबंध में सही कथन बताना है, ठीक है। तो दोनों एक ही है, बोल रहा है बुद्धि और सृजनात्मक दोनों एक ही है, ठीक है, या फिर दोनों अलग अलग अवधारणाएं से संबंधित है, हो सकती है। ऑप्शन डी, कोई संबंध नहीं है, फिर केवल बुद्धि महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? दोनों अलग अलग अवधारणाएं है पर संबंधित हो सकती है, ठीक है। दोनों क्या है? बुद्धि और जो है, अगर बुद्धि है बुद्धि का तभी तो वो सृजन करेगा, है ना। दोनों अलग अलग अवधारणाएं पर संबंधित हो सकती है, ठीक है। अवधारणा दोनों का क्या है? अलग अलग है, लेकिन संबंधित है दूसरे से। कैसे संबंधित है? किसी बच्चा में अगर बुद्धि है तभी ना वो अगर उसके अंदर बुद्धि है तभी तो एरोप्लेन बना सकता है ना। तो दोनों क्या अवधारणा दोनों का अलग अलग है, लेकिन क्या है? एक दूसरे से ये रिलेट करता है, संबंधित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले क्या करता है? एक जो बेस्ट टीचर होता है वो सबसे पहले क्या करता है? ठीक है, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, बच्चों की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझता है, केवल परीक्षा कराता है, केवल अनुशासन बनाए रखता है। तो इसका क्या आंसर? ये अच्छा टीचर है वो केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाएगा? नहीं। ठीक है, केवल परीक्षा कराएगा? ये भी नहीं। केवल अनुशासन बनाएगा? नहीं। ठीक है, जो अच्छा टीचर है वो क्या करता है? बच्चों की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझता है कि बच्चे की नीड क्या है, उसको कैसे पढ़ाया जाए, बच्चा कैसे समझे। ठीक है, हर बच्चे हर क्लास में हर अलग अलग बच्चे रहते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता रहता है, तो वो किस ढंग से पढ़ाया जाए ताकि सब बच्चा इसको सीख सके। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? सॉरी ये नहीं, हाँ दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, विकास का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक वृद्धि करेगा तो वो विकास होगा, केवल मानसिक वृद्धि करेगा ये विकास होगा, जीवन भर होने वाला गुणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन, या केवल वजन बढ़ना। ये हम लोग सब पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका है ऑप्शन बी। ठीक है, केवल वजन बढ़ने से नहीं होगा, मानसिक वृद्धि से नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? मात्रात्मक, जीवन भर जो होने वाला गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन है उससे वो हम लोग विकास कहते हैं। ठीक है, ब्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? ठीक
ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़े थे, ठीक है। पहला चरण कौन सा है बताइए आप लोग, ठीक है। पहला चरण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो पहला क्या होता है संवेदीगामक अवस्था, ठीक है। जो 2 से 0 जन्म से 2 साल, दो पूर्व संक्रात्मक अवस्था 2 से 7 साल, मूर्त संक्रात्मक अवस्था 7 से 11 साल, औपचारिक संक्रात्मक अवस्था 11 से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार अनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, दंड या परीक्षा। वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बच्चा कैसे सीखता है, अनुवांशिकता जेनेटिक्स से नहीं सीखता है, ठीक है। दंड देने से भी नहीं सीखता है, परीक्षण लेने से, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। जब बच्चा समाज में इंटरेक्ट करेगा, समाज में रहेगा, समाज से देख रेख के ज़्यादा बच्चा सीखता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबा का सिद्धांत किससे संबंधित है, नैतिक विकास का सिद्धांत से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी, ठीक है। इसको फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी ब्रूनर, ऑप्शन डी गार्डनर, ठीक है। तो इसको फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी, वाइगोत्स्की ने दी। किसने दी, वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी, ठीक है। इसको फोल्डिंग को हम लोग ये जो होते हैं ZPD, ठीक है, ZPD। इसका मतलब हुआ कोई बच्चा से साइकिल चलाना सीख रहा है, बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है। अगर तो साइकिल चलाना जो सीख रहा है तो ऐसे अगर अकेले वो गिरेगा सीखेगा शुरू शुरू में क्या बच्चा बार बार गिर जाएगा। तो जो कि उससे बड़ा और उससे थोड़ा सा जो तेज होगा बच्चा और उससे जो बड़ा होगा वो क्या करेगा, उसको साइकिल को पकड़ेगा, उसको हल्का सा सहायता करेगा, जिससे क्या होगा बच्चा वो साइकिल को चलाना सीख जाएगा, ठीक है। तो वही इसको फोल्डिंग होता है। तो क्या होता है वो मतलब किसी को अगर थोड़ा बहुत हेल्प करना, उसको अगर किसी चीज़ में कहीं लटक रहा है तो थोड़ा सा हम हेल्प कर दिए, ठीक है। तो वह इसको फोल्डिंग कहलाता है, इसको थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, फिर मदद करना। और मदद कौन करता है, जो उससे ज़्यादा नॉलेज वाला हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य फिर हम लोग पढ़े थे पिछले, ठीक है। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सही बच्चों को उसमें साथ में शिक्षा देना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना या केवल ग्रामीण बच्चों को पढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा क्या है, सभी बच्चों को साथ में शिक्षा देना, एक साथ, चाहे वो कैसे भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, ठीक है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। बहुकारक सिद्धांत बुद्धि के बहुकारक स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, हवार्ड गार्नर या फिर बी ने, ठीक है। तो बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया है, ये आपका हवार्ड गार्डनर ने दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, हवार्ड गार्डनर ने दिया है, ठीक है। सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब होता है, जब बच्चा सबसे अधिक कब सीखता है, ठीक है। रटने से सीखता है, दंड से सीखता है, सक्रिय सहभागिता से सीखता है, केवल गृहकार्य सीखता है। तो रटने से बच्चा नहीं सीखेगा, दंड से भी बच्चा नहीं सीखेगा, केवल गृहकार्य से नहीं। जब सक्रिय रूप से वह सहभागिता रहेगा तब बच्चा क्या करेगा, अच्छा से उसमें सीखेगा, ठीक है। सीटेट के अनुसार शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सीटेट के अनुसार हम लोग सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो उसमें से क्या करवाना चाहता है टीचर से, ठीक है। भूमिका क्या है, तो उनका अनुशासन करवाना, ठीक है। क्या उनका एकमात्र स्रोत सीखने में सहायक बनना या फिर केवल परीक्षा बनना, ठीक है। तो क्या है हम लोग को टीचर को क्या है सीखने में सहायक बनना, एक फैसिलिटेटर, क्या करना है हम लोग को, उसका फैसिलिटेटर बनना है, सहायक बनना है इनकी वजह, ठीक है, ताकि बच्चा उसको सीख सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है। बाल केंद्रित आधार का जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसका मुख्य आधार क्या है, शिक्षक है, उसका मुख्य आधार शिक्षक है या फिर पाठ्य पुस्तक है, बालक की रुचि एवं आवश्यकता है या फिर परीक्षा है। सबसे मुख्य आधार उसका क्या है, तो उसका सबसे मुख्य आधार क्या है, बालक की रुचि एवं आवश्यकता, ठीक है। ये बच्चा जो है बालक की रुचि किस में है, वो कैसे सीखेगा, उसका क्या नीड है, वही बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। बच्चा के अनुसार चलना है, टीचर को किसके अनुसार चलना है, बच्चा के अनुसार चलना है, बच्चा जो आवश्यकता के अनुसार चलना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है, ठीक है। संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में, मतलब कि संरक्षण का मतलब हुआ, ठीक है, जैसे कोई गिलास है, एक ये आपका जा करके एक ये गिलास है और एक लंबा गिलास है ये वाला, दोनों में पानी क्या है बराबर दे देंगे, दोनों में पानी बराबर कर देंगे,
ठीक है। तो बच्चा को अगर बोलेंगे कौन सा गिलास में सबसे ज़्यादा पानी है, तो ईंटों गिलास अगर देखने में अगर बड़ा लग रहा है तो वो बोलेगा ईंटों गिलास बड़ा है, ठीक है। तो ये किस अवस्था में समझ में आ जाता है कि हाँ नहीं किसमें बड़ा है, तो ये जगह के आपका तीसरा स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये आ जाता है। और दूसरा स्टेज जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है वो बच्चा नहीं बता सकता है कि कौन सा है, वो उल्टा बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सबसे अधिक प्रभावी है, तो रटना, सक्रिय सहभागिता, दंड, बार बार परीक्षा, तो सक्रिय सहभागिता सबसे अधिक सीखना सबसे अधिक सहभागी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में सही कथन कौन सा है। इंडिविजुअल डिफरेंस, बच्चों के अलग अलग विभिन्नता होता है, कोई बच्चा तेज है, कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई बच्चा अमीर है, कोई गरीब है, किसका माइंड बहुत तेज है, ठीक है। तो उसका कौन सा कथन सही है, तो सभी बच्चे एक समान सीखते हैं, सभी बच्चों में सीखने की गति समान होती है, प्रत्येक बच्चा अलग तरीके से सीख सकते हैं और अलग गति से सीखते हैं, केवल बुद्धिमान बच्चों में भिन्नता होती है, नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, प्रत्येक बच्चा अलग तरीके से और गति से सीखता है, हर बच्चे का अलग अलग माइंड लेवल होता है, कोई बच्चा तेज़ सीखता है, कोई बच्चा थोड़ा सा धीरे धीरे सीखता है, ठीक है, माइंड लेवल के अनुसार सीखता है, क्या है, प्रत्येक बच्चे का अलग अलग तरीके और गति से सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, जो कि हम लोग इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है, पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, डांट से बचने के लिए पढ़ना, ठीक है, या नई चीज़ सीखने की खुशी के लिए पढ़ना, या परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना। इंटरनल क्या होता है, जो अपने खुद से करने का मन करे वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। जैसे अगर अरे होमवर्क नहीं बनाएंगे तो पापा क्या करेंगे, डांटेंगे, टीचर क्या करेंगे, डांटेंगे, वो क्या हो गया, बाहरी मोटिवेशन हो गया, एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। पुरस्कार, अरे चलो पुरस्कार मिलेगा, हम लोग ज़्यादा नंबर लाएंगे, तो वो क्या हो गया, ये बाहरी बाहरी ये हो गया, ये करना, इंटरनल मोटिवेशन नहीं हुआ। परीक्षा पास करने के लिए इंटरनल क्या, नई चीज़ सीखने की खुशी के लिए पढ़ना, ये क्या, ये हमारा इंटरनल आंतरिक अभिप्रेरणा है। कोई भी चीज़, अरे नहीं ये चीज़ सीखेंगे इससे क्या होता है, आगे क्या होगा, तो ये क्या है, ये हम लोग का, ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निष्कर्ष विकास का क्षेत्र किस वैज्ञानिक से संबंधित है। अभी बताए थे जेडपीटी, ठीक है, जेडपीटी अभी हम लोग पढ़े थे जेडपीटी, ठीक है, किससे संबंधित है ये आपका पियाजे, वाइगोस्की, इसमें थर्ड है, तो इसका क्या है, वाइगोस्की, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, वाइगोस्की, ठीक है, जेडपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है। इंक्लूसिव क्लासरूम जो है उसमें क्या है, शिक्षक का मेन कार्य क्या है, केवल मेधावी छात्र को पढ़ाना, जो सबसे तेज बच्चा है सिर्फ उसको पढ़ाएगा, या फिर सभी छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, केवल परीक्षा लेना, ठीक है। तो फिर बताए थे आप लोगों को, केवल जहाँ देखिए क्या करना है, ऑप्शन को काट देना है, केवल जहाँ देखिए ऑप्शन को काट देना है, तो सभी छात्रों को की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षक करना, ठीक है। तो सब बच्चा कैसे बच्चा सीखेगा, कोई बच्चा तेज है, कमज़ोर है, बच्चा कैसे सीखेगा, उस अनुसार से क्या करना है हम लोग को शिक्षण कराना है। यही समझ शिक्षा में शिक्षक का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी शिक्षण का सिद्धांत है। कंस्ट्रक्टिव, निर्माणवादी, बच्चा से क्या करे, निर्माण करे, तो कैसे बच्चा से निर्माण करेगा, ठीक है, या फिर रटकर बच्चा निर्माण करेगा, सिर्फ रट के सीखेगा तो उससे निर्माण करेगा, या शिक्षक केंद्रित हो, ठीक है, छात्र अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है, केवल व्याख्यान देता है, सिर्फ व्याख्या देने से बच्चा नहीं सीखेगा। शिक्षक, टीचर तो कुछ भी पढ़ाता है, टीचर का तो माने आजकल अलग होता है ना, रट कर नहीं, छात्र अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। जब छात्र अपना अनुभव से ज्ञान निर्माण करता है ना, तो क्या है, वो सबसे बेस्ट होता है, वो एक निर्माणवादी शिक्षण का सिद्धांत है। हवार्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है, केवल आईक्यू है, केवल तार्किक क्षमता है, कि अनेक प्रकार की बुद्धियों का समूह, या केवल स्मरण शक्ति है। तो क्या है, अनेक प्रकार की बुद्धियों का समूह है ना। तो यही जो है आपका हवार्ड गार्डनर ने क्या दिया है, बहुबुद्धि के सिद्धांत, बहुबुद्धि मतलब अनेक प्रकार की बुद्धियों का समूह, इसी का मतलब हम लोग बहुबुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया सर, ठीक है, केवल परीक्षा करना, केवल अंक देना, सीखने के प्रति निरंतर मूल्यांकन करना, ठीक है, केवल होमवर्क जानना, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, केवल होमवर्क तो नहीं जानना, केवल अंक देंगे तो उससे भी नहीं होगा, केवल परीक्षा से उससे भी नहीं होगा, क्या सीखने की प्रक्रिया का निरंतर मूल्यांकन करेंगे तब क्या, वही है क्या, कंटिन्यू मूल्यांकन करेंगे, कंटिन्यू का टेस्ट लेंगे, तो सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होगा।
एक अच्छा शिक्षक वह है जो केवल व्याख्यान देता है, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, केवल अनुशासन बनाए रखता है, या केवल होशियार छात्र को पढ़ाता है। इसका शिक्षक कौन है? केवल होशियार छात्र पढ़ाएगा? नहीं। केवल अनुशासन बनाए रखेगा? नहीं। ठीक है, तो केवल व्याख्यान देगा? नहीं, ये भी गलत है। क्या? बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बच्चा जब प्रश्न पूछेगा तभी तो वो पता चलेगा कि बच्चा क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, बच्चा कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। ठीक है, ये सबसे अच्छा शिक्षक का गुण है, जो बच्चों को प्रोत्साहित कर प्रश्न पूछने के लिए उसको प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, तुम जो भी मन में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, उसको पूछो। ठीक है, ये क्या है? ये एक अच्छा शिक्षक का गुण है। ठीक है, तो ये हम लोग का हाँ CDP का 30 क्वेश्चन खत्म हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग को हमारा यूट्यूब चैनल कैसा लगा, हाँ कैसा वीडियो लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार तरफ बनाए लीजिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप हमको कमेंट कीजिए। थैंक यू।